इन तस्वीरों और इस खबर के बीच आगे बढ़ेंगे और अब बात होली की करेंगे। दरअसल होली के त्योहार में अब बस 2 दिन का समय बाकी है। उसी दिन जुमे की नमाज भी होगी। ऐसे में इसको लेकर तैयारियों को लेकर दरभंगा में शांति समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में शहर की मेयर अंजुम आरा ने ऐसी सलाह दी है जिसके बाद विवाद छिड़ गया। क्या कुछ कहा है अंजुम आरा ने और इस पूरी बयान के बीच बवाल और विरोध किस बात का है, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। देश भर में जोर शोर से होली के त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। खास बात ये कि इस बार जिस दिन होली का त्योहार है उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। ऐसे में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार के दरभंगा में इसे लेकर एक पीस कमेटी हुई, लेकिन इस मीटिंग में मेयर अंजुम आरा ने जो सलाह दी उससे हर कोई हैरान है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। दरअसल दरभंगा निगम की मेयर अंजुम आरा शांति समिति की बैठक के लिए पहुंची थी। मीटिंग के दौरान मेयर ने होली के त्योहार पर अस्थायी रूप से रोक लगाने तक की मांग कर डाली। और तो और बैठक के बाद भी उन्होंने होली के जश्न को रोकने की बात दोहराई ताकि जुमे की नमाज में कोई बाधा न आ सके। शासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। तो सुना आपने, अब होली पर ब्रेक लगाने की बात कर रही हैं। अपनी इस अपील के पीछे क्या तर्क दे रही हैं, अब आप वो भी सुनिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है, इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। अब मेयर अंजुम आरा के होली पर ब्रेक लगाने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ना तय है। साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती भी होगी कि होली और जुमे की नमाज को सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए, जिससे किसी की भी किसी तरह की परेशानी का सामना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल औरंगजेब को लेकर अब महाराष्ट्र समेत देश भर में सियासी उबाल है और इस सियासी उबाल के बीच सबसे अहम यह है कि तमाम हिंदूवादी संगठन अब ऐसे खुलकर सामने आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र को निस्तानाबूद कर दिया जाए। तो वहीं एक धड़ा ऐसा है जो औरंगजेब की कब्र के साथ साथ औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए थक नहीं रहा है। कुल मिलाकर सियासत का पारा, टेंपरेचर बहुत हाई है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब को लेकर बवाल मचा है। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को गाड़ फेंकने की मांग थमती नहीं नजर आ रही। पहले शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसकी मांग की, फिर मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान से इस मांग को मजबूती मिली और अब हिंदूवादी संगठन भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर प्रहार का खतरा मंडराने लगा है। संभाजीनगर के लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द ध्वस्त करने की मांग दोहराई। जिस औरंग्या ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 से 42 दिन तक तड़पाया है, उस औरंगजेब की कब्र, उस औरंग्या की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में से जल्द हटनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हाल करके छल कपट करके मारा है, उसकी कब्र
इस शहर में जिस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, उस शहर में उनकी कब्र होनी ही नहीं चाहिए। हमारे राजा को जिसने हाल हाल करके मारे हुआ है, उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। इस बीच एक आरटीआई से खुलासा हुआ जिसने औरंगजेब के नाम पर हो रही सियासत को और तूल दे दिया। दरअसल आरटीआई के जरिए पता चला कि औरंगजेब कब्र की देखरेख पर लाखों खर्च होते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इसके लिए पैसे जारी करता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए महीने दिए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र पर लाखों रुपए और शिवाजी के मंदिर के लिए महज चंद रुपए के बजट की बात पर भी हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने अब सवाल खड़े किए। जो भी मस्जिद में से डोनेशन जाता है, जो भी इनके कब्रों पर से जो भी डोनेशन जाता है, ये उनको जाता है। इस पे से ही ये जो लव जिहाद में बच्चियां फंसाते हैं, ये पैसा उनमें वो जिहादियों को खर्चा कर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए। जितने भी हिंदू मंदिर है, इनका चंदा कहाँ जाता है? सरकार को जाता है। और ये जो चंदा सिर्फ 250 रुपए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया है, वो सिर्फ 250 रुपए के मोहताज नहीं हो सकते। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर औरंगजेब की कब्र को हटाने में अड़चन क्यों आ रही? महायुति सरकार इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। दरअसल बताया गया कि कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर की लिस्ट में डाला, जिसके चलते कानूनी अड़चन आ रही है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब का गुणगान करने के बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने और मकबरे को ध्वस्त करने की मांग भी अब तूल पकड़ रही है। फिलहाल औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल की रिपोर्ट सदन को सौंप दी गई है, जेपीसी की लंबी बैठक इस बिल को लेकर चली। तमाम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हर एक पक्ष, हर एक दल से की गई, लेकिन इस बिल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने इस बिल पर जो कुछ कहा है, वो यकीन मानिए तुष्टीकरण वाला है, भड़काने वाला है। कहा क्या कुछ है, विस्तार से आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल के कानून की शक्ल लेने के बाद उन तमाम लोगों को वक्फ के चंगुल से राहत मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भारी विरोध के साथ ही होती है, और वक्फ बिल पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक तरफ जेपीसी की बैठकों का दौर और रिपोर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का वो बयान, जिसमें वो इस बिल को लेकर लोगों को भड़काते हुए नजर आए। उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करें। राशिद यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, देश में लोकतंत्र तो है, भले ही नाम भर का क्यों न हो। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके।